हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। माय नेम इज अंश सचदेवा और हम लेके आ गए हैं आपके लिए सेकंड पार्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। नाउ पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रोडक्ट के जो बेसिक्स थे वो हम लोगों ने समझ लिया था। व्हाट एग्जैक्टली अ प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशंस वगैरह सब क्या होते हैं। अब हम समझेंगे जो प्रोडक्ट के दो सबसे कोर पार्ट है, दैट इज पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नाउ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग और वो चीज किस तरीके से अप्लाई होती है, जिसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द प्रोसेस जिसमें एक कंपनी प्रोडक्ट का पैकेज डिजाइन करता है। और पैकेज का काम क्या होता है? पैकेजिंग नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द गुड्स बट इट आल्सो हेल्प्स इन प्रमोटिंग द गुड्स। कि आप सिर्फ प्रोडक्ट प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हो, उसके अलावा आप लोग प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहे हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पैकेज बेसिकली होता है, इट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज एन इमीडिएट कंटेनर जिसमें आप लोग प्रोडक्ट को स्टोर करते हो राइट आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। कि वो प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद तुरंत आप लोग उसको जिसमें स्टोर करते हो उसको आप लोग क्या बोलते हो? दैट इज टर्म्ड एज पैकेज। क्यों बेटा? बिकॉज उसका एक सीधा लॉजिक है ना, कि आप लोग सीधा ऐसे थोड़ी है कि बालाजी की फैक्ट्री से अगर चिप्स बन के आ रहे तो अपने बेटा सीधा हाथ में दे रहे हैं। नहीं, उसको एक इमीडिएट कंटेनर में डालना पड़ेगा ना। तो उस कंटेनर को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज टर्म्ड एज पैकेज। नो व्हेन यू टॉक अबाउट पैकेज, पैकेज की टोटल है ना यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें एक होता है उसका प्राइमरी पैकेज, एक होता है उसका सेकेंडरी पैकेज और तीसरा होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन, जिसको आप लोग एक तरीके से बल्क पैकेज या फिर बल्क स्टोरेज भी बोलते हो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर दिस 3 टाइप्स, हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी पैकेज। प्राइमरी पैकेज इज कंसीडर्ड एज द इमीडिएट कंटेनर। प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बनने के बाद आप लोग तुरंत उसको जिसमें स्टोर करते हो, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? दैट इज टर्म्ड एज पैकेज। अब ऐसा प्राइमरी पैकेज, अब इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा हर एक का पैकेज एकदम बढ़िया हो, अच्छी क्वालिटी का हो। जैसे लोकल प्रोडक्ट्स हो गए तो उसके भी प्राइमरी पैकेजेस हो सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आप लोग वड़ा पाव लेने गए हो, अब बेटा वड़ा पाव के लिए वो कोई अपने को बेटा कार्टून का बॉक्स तो नहीं देगा, है ना, कि मस्त एकदम टिफिन वगैरह हो। क्या है बेटा, सीधा पेपर लेगा, पेपर में ये लपेट के दे दिया। दैट इज स्टिल द प्राइमरी पैकेज। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी पैकेज। सेकेंडरी पैकेज का मतलब क्या है? सेकेंडरी पैकेज में आप लोग ये चीज देखते हो कि जो उसके ऊपर कोरुगेटेड बॉक्स लगता है। अब वो कोरुगेटेड बॉक्स बेसिकली क्या हो गया? कोरुगेटेड बॉक्स आप लोगों को ये बताता है कि जिसके अंदर आप लोग एक्चुअल प्रोडक्ट को स्टोर करते हो। आप लोग परफ्यूम्स खरीद रहे हो, परफ्यूम्स खरीदने के बाद अपने क्या करेंगे बेटा? उसका बॉक्स जो होता है वो बॉक्स उसका हो गया सेकेंडरी पैकेज। नाउ हर एक एक प्रोडक्ट का ये चीज याद रखना बेटा, एकदम शांति से दिमाग में बिठा लेना, हर एक एक प्रोडक्ट का प्राइमरी पैकेज एक ही होता है, पर उसके जो सेकेंडरी पैकेजेस हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाऊं तो अगर मैं 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क की बात करता हूं तो उसका प्राइमरी पैकेज क्या है? वो जो उसका प्लास्टिक का पर्पल कलर का रैपर आता है। पर वहीं पे अगर मैं कैडबरी सिल्क बबली की बात करता हूं तो उसमें क्या हो जाता है बेटा? उसके ऊपर पहले एक आप देखते हो सिल्वर कलर का फॉइल होता है ना, वो गोल्डन सिल्वर कलर का वो फॉइल होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक बटर पेपर में रोल किया होता है, उसके ऊपर आप लोग देखते हो कि वो जो आप लोगों का सिल्वर कलर का या फिर जो पर्पल कलर का प्लास्टिक होता है वो। तो अब इसका प्राइमरी पैकेज कितने हो गए बेटा? एक। ठीक है, पर उसके सेकेंडरी पैकेजेस कितने हो गए? 2। तो सेकेंडरी पैकेज क्या होता है? इट इज यूजुअली एन एडिशनल है जिसको आप लोग ऐसे डिस्कार्ड कर देते हो। अगर आप लोग शूज खरीदते हो तो बेटा शूज एक बटर पेपर में रोल करे जाते हैं, प्राइमरी पैकेज। उसके बाद जो उसका बॉक्स हो गया सेकेंडरी पैकेज। कि बहुत सारी कंपनी शूज में भी क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल बैग में डाल के देते हैं। तो वो जब बैग में डाल रहे हो बेटा वो क्या हो गया? उसका प्राइमरी पैकेज। और फिर उसके बाद जो वो बॉक्स में दिया जा रहा है दैट बॉक्स बिकम्स द सेकेंडरी पैकेज। और फिर उसके बाद आ जाता है उसका ट्रांसपोर्टेशन पैकेज, जिसको आप लोग एक तरीके से इसमें कोरुगेटेड बॉक्सेस जो होते हैं वो कोरुगेटेड बॉक्सेस को भी कंसीडर कर सकते हो। एक डब्बा जिसमें 50, 100, 200, 800 यूनिट स्टोर हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब क्या है बेटा? पैकेजिंग इज टेक्निकली द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट। पैकेजिंग का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, हाँ, उसके साथ साथ प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, और आपके जो पैकेजेस है वो टोटल कितने लेयर्स में क्लासिफाइड है? 3। प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज और ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। और फिर उसके बाद अगर आप इसका डेफिनेशन समझो तो व्हाट एग्जैक्टली पैकेजिंग इज? पैकेजिंग इज द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स for transportation and sales. It acts as a silent salesman. Why is packaging considered as a silent salesman? Because अगर आप लोग देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स अपने कैसे खरीदते हैं बताएं। प्रोडक्ट खरीदने का एक ही आइडियोलॉजी है, भाई इसका पैकेज बहुत बढ़िया लग रहा है तो जो चीज दिखता है वो बिकता है, इज व्हाट वी हैव हर्ड, है ना। तो यहाँ पे पैकेज भी उसी के ऊपर अप्लाई होता है। पेपर बोर्ड बेटा, पेपर बोर्ड के जूसेस वगैरह देखो, पेपर बोर्ड के जूसेस में कोई खास दम नहीं है, ठीक है, पर उसका पैकेज इतना इनोवेटिव है कि एक बार के लिए तो ट्राई करना बनता है ना। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट। पैकेजिंग क्या है बेटा? पैकेजिंग इसीलिए प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन और प्रमोशन में भी हेल्प करता है। प्रमोशन किस तरीके से? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन। I hope this point is clear to you. Let's go ahead और समझते हैं बेटा what exactly the next part is. Next is importance of packaging. ए पैकेजिंग करना है पर उसका जरूरी क्या है?
इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज प्रोडक्ट की वाइटल इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपने को वो प्रोडक्ट का पैकेज देख के, कि अगर अपने प्रोडक्ट का पैकेज देख रहे हो तो अपने को पता चल गया व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोडक्ट ऑल अबाउट। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है बेटा, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ब्रांड नेम। हाउ डज इट आइडेंटिफाई ब्रांड नेम? क्योंकि पैकेज के ऊपर ही अपने लेबलिंग करते हैं, तो वो पैकेजिंग देख के अपने को ब्रांड नेम पता चल जाता है। या फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द पैकेज या द प्रोडक्ट। कि बहुत बार अगर आप लोग देखो बेटा, पैराशूट की अगर मैं सिर्फ वो ब्लू कलर की तेल की बोतल बोलता हूं, तो सिर्फ वो ब्लू कलर की तेल की बोतल देख के अपने को पता चल जाता है कि ये पैराशूट है, मुझे उसके ऊपर ब्रांड नेम पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद लाटे चोकोपाई। ठीक है, अगर अपने बेटा वो लॉटे की जो चोकोपाई होती है वो भी अगर आप लोग देखो तो वो सिर्फ रेड पैकेज देख के आपको पता चल जाता है। स्प्राइट, थम्स अप, इन सबको आप लोग डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? सिर्फ उसका पैकेज देख के। ठीक है, स्प्राइट और ड्यू की भी बोतल अगर आपके सामने रखूंगा ना तो भी आप लोग डिफरेंशिएट कर पाते हो, बिकॉज आपको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पैकेज ऑफ ईच प्रोडक्ट। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ब्रांड एंड आल्सो द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग द प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट, कि आप लोग प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करते हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट इवेपोरेट वगैरह ना हो जाए, या फिर स्पॉइलेज, पिल्फरेज, डैमेज, ये सब चीजें कुछ ना हो जाए, प्रोडक्ट खराब नहीं हो, उसके लिए भी अपने बेटा पैकेज करते हैं। फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट हैंडलिंग, प्रोडक्ट को हैंडल इजीली किया जा सकता है बेटा, मतलब प्रोडक्ट को संभाला जा सकता है। पानी की बोतल में आप लोग पानी लेके जाओगे, एसिड की बोतल में आप लोग एसिड लेके जाओगे, एसिड हाथ में तो लेके नहीं जाएंगे ना बेटा, थम्स अप वगैरह कोई भी ऐसी चीज हो गई बेटा, आपने उसको ऐसे थोड़ी लेके जाएंगे। तो इसीलिए बेटा नेक्स्ट इज व्हाट, इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट हैंडलिंग। फिर उसके बाद प्रमोटिंग द प्रोडक्ट, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ उसका पैकेज देख के ही लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का सिर्फ पैकेजिंग इस तरीके से किया जाता है कि आप वो पैकेज देख के एक बार एक पॉइंट पे अट्रैक्ट हो जाते हो कि एटलीस्ट ये एक बार ट्राई तो करने जैसा है। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कस्टमर कन्वीनियंस, कस्टमर के लिए कन्वीनियंट हो जाता है उस प्रोडक्ट को यूज करना भी और उस प्रोडक्ट को लेके जाना भी। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, क्योंकि जो चीज अच्छी दिखती है वो चीज अच्छी बिकेगी। फिर उसके बाद इट एड्स टू द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, बिना उसके आप लोग वो प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते हो। बेटा एक बात बताओ, क्या तुम लोग टूथपेस्ट बिना उसकी ट्यूब के यूज कर सकते हो बेटा? ऐसा तो नहीं है कि जब तुम लोग दुकान पे जाते हो बेटा तो तुम लोग टूथपेस्ट कैसे लेते हो, एक पूरी बाल्टी में भर के ले आते हो और उसके अंदर बेटा डिप करके ऐसे कर रहे अपने ब्रश, वो तो नहीं होता ना। समझ आया? सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स इन व्हाट, इट एड्स टू द यूज ऑफ द प्रोडक्ट, कि उसके बिना बेटा अपने अगर कोई भी क्या बोलते हैं परफ्यूम वगैरह भी लेते हैं, तो परफ्यूम क्या करते हैं बेटा, अपने को ऐसे मग्गे में खाली करके ऐसे थोड़ी लगाते हो। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स टू द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट, इट एड्स टू द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सेफ रखता है। और फिर आता है उसके बाद उसका स्टोरेज, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि आप लोग प्रोडक्ट को इजीली स्टोर भी क्यों कर पाते हो, क्योंकि उसका पैकेज है, और आप लोग प्रोडक्ट को इजीली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, जो हम लोगों ने ऊपर देखा कि आप लोग अगर प्रोडक्ट कोई भी दो प्रोडक्ट सामने रखोगे तो आप लोग उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो व्हेन यू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले जो आपको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम बताता है, असिस्टिंग इन प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट, इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट हैंडलिंग, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट्स, एड्स टू द कन्वीनियंस, सेल्स बढ़ाने में हेल्प करता है, यूसेज बढ़ाता है, सेफ्टी, स्टोरेज और differentiation. Clear hai? I hope these points are clear to you. Let's go ahead and understand what the next part is. The next part says packaging decision, कि अगर तुम लोग कोई भी प्रोडक्ट का पैकेज बना रहे हो, वो पैकेज कैसे बनाने का, कोई भी प्रोडक्ट का कैसे भी बना देने का नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, उसमें बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो आपको लेने पड़ते हैं, जिसमें हम लोग मेजरली तीन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है पैकेजिंग डिसीजन, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अट्रैक्टिव कलर्स, और तीसरा आ जाता है पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट लाइंस। अब हम लोग तीनों को एक एक करके समझते हैं एकदम शांति से बेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है पैकेजिंग डिसीजन। क्या कोई भी प्रोडक्ट का पैकेज बनाना बहुत आसान है क्या? नहीं, कोई भी प्रोडक्ट का पैकेज बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, कि आप लोग उस प्रोडक्ट को बेचोगे किस तरीके से। ठीक है, नॉर्मली लोगों को क्या लगता है पैकेज का मतलब क्या, एकदम सिंपल पैकेज रखने का, डब्बे में डाल देने का। बेटा वेरी गुड। अब एक बात बताओ, क्या तुम लोग परफ्यूम एक ऐसे कार्टून में डाल के दे सकते हो क्या? लिक्विड परफ्यूम एक डब्बे में डाल के दे दोगे? नहीं ना, उसके लिए आपको पैकेज डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, वो बिल्कुल भी इजी नहीं है डिजाइन करना, क्योंकि आप लोगों को उसमें देखना पड़ेगा कि कन्वीनियंस क्या है, उसमें यूनिकनेस क्या है, कि कंज्यूमर सिर्फ मेरा पैकेज देके प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाए। कोई भी प्रोडक्ट का पैकेज इजी नहीं है डिजाइन करना, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंसिडर करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहली चीज ये देखेंगे कि पैकेजिंग डिसीजन में आप लोग क्या देखते हो। पैकेजिंग डिसीजन में आप लोग ये देखोगे कि सबसे पहली चीज, अगर कोई भी प्रोडक्ट को पैकेज किया जा रहा है तो पैकेज करने के लिए आप लोग उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि वो जो भी हैंड वॉश वगैरह बॉटल्स में आता है वो चीज का एग्जाम्पल कंसिडर किया जाएगा। अपने हैंड वॉश भी बेटा ऐसे थोड़ी एक ट्रे में, कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट ऐसे नहीं डाल के दे सकते ना। समझ आया? चिप्स हो गया बेटा, चिप्स क्या करे बेटा, अपने थैली में डाल के दे रहे कि ये लो लेके जाओ चिप्स, ऐसा नहीं होता है।
कि उसके पैकेजिंग डिसाइड करनी पड़ती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अट्रैक्टिव कलर। अट्रैक्टिव कलर में क्या आ जाता है, अट्रैक्टिव कलर में आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो प्रोडक्ट का पैकेज कितना अट्रैक्टिव है, क्या वो डिसेंट लग रहा है या फिर वो बेटा चटाक छपरी लग रहा है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि इफ द पैकेजिंग कलर इज नॉट डिजाइंड वेल, ठीक है, तो आप वो चीज कभी खरीदना प्रेफर ही नहीं करोगे। ठीक है, कि पैकेजिंग का कलर ही अगर मुझे ऐसा लग रहा है बेटा गोल्डन सिल्वर वगैरह ऐसा कुछ छपरी कलर यूज करा हुआ है, तो तुम लोगों को लगता है क्या तुम वो प्रोडक्ट यूज करो, नहीं बेटा, बिकॉज इट विल लुक वेरी चीप। ठीक है, और अपना कुछ स्टैंडर्ड है ना बेटा, बस इसीलिए दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अट्रैक्टिव कलर्स, कि आप लोग ये देखोगे कि जो भी प्रोडक्ट आप लोग बेच रहे हो उसका पैकेज क्या अट्रैक्टिव कलर्स है। अट्रैक्टिव कलर्स नहीं तो एटलीस्ट वो उसका कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कलर भी यूज कर सकते हो, कि इफ द प्रोडक्ट इज बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कलर डिफरेंट कैटेगरी, तो उसके लिए आप लोग अलग कलर्स यूज कर सकते हो पैकेजिंग के। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पैकेजिंग द एंटायर प्रोडक्ट लाइन। नाउ व्हाट पैकेजिंग द एंटायर प्रोडक्ट लाइन सेज, कि अगर मैं सिर्फ एक नहीं, मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं, तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में मैं ये देखूंगा कि क्या उन सबका पैकेज एक तरीके के जैसा है या नहीं है। अब जैसे अगर आप लोग देखो एप्पल, उसका मैकबुक का पैकेज, उसका पता है, अगर आप लोग देखो ना तो वो सिर्फ एक पैकेज का पूरा पैकेज के ऊपर ऐसा रिसर्च करा हुआ है कि उसको पूरा अनबॉक्स करने में या वो प्रोडक्ट को जब आप खोलते हो उसका पूरा पैकेज अनबॉक्स करते हो, तो दैट ऑल्सो गिव्स यू अ प्रीमियम एक्सपीरियंस। कि अगर आप वो पैकेज को बस खाली उठा के रखो, दी एंटायर पैकेज फॉल्स वेरी स्लोली, और वो आप लोगों को एक एक्सपीरियंस देता है, बिकॉज इट क्रिएट्स एक्साइटमेंट अमंग पीपल। और उसका सिर्फ एक नहीं, सारे के सारे प्रोडक्ट्स उसी तरीके से डिजाइन करे हुए हैं, हर एक एक प्रोडक्ट का पैकेज उस तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि इट गिव्स यू, मतलब वो थोड़ा सा एक माइक्रो सेकंड जैसा लगता है वो प्रोडक्ट निकलने में। नाउ दैट इज डिसाइडिंग द एंटायर प्रोडक्ट लाइन, कि जब आप कोई भी पैकेज बना रहे हो तो वो पैकेज का प्रोडक्ट लाइन कैसा है। कि अगर आप लोग देखो आईफोन, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखो उसका आईपैड, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखो एयरपॉड्स, फिर उसके बाद आई वॉच, हर एक एक चीज का पैकेज उस तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि वो पूरी प्रोडक्ट लाइन का पैकेज एक तरीके से सिमिलर दिखता है। कि अगर आप लोग देखना चाहो तो फिर लेस का पूरा प्रोडक्ट लाइन आपको एक ही तरीके से दिख जाएगा। प्रिंगल्स के जितने प्रोडक्ट लाइन है वो सब एक तरीके से दिख जाएंगे। नाउ दैट इज वेयर द पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर, कि आप लोग कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदो तो आप लोग देखते हो कि उसका पूरा प्रोडक्ट लाइन आप लोग किस तरीके से करोगे। हैप्पीडेंट अगर मिंट फ्लेवर बेच रहा है तो वो मिंट फ्लेवर आप लोगों को व्हाइट कलर के रैपर में देगा, व्हाइट और ब्लू में। अगर वो स्ट्रॉबेरी बेच रहा है तो वो स्ट्रॉबेरी आप लोगों को पिंक कलर में बेचेगा। अगर वो ऑरेंज फ्लेवर बेच रहा है तो वो आप लोगों को ऑरेंज कलर के रैपर में बेचेगा। तो ये सब क्या हो गया, दैट इज डिसाइडिंग द पैकेजिंग ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट लाइन। कि मैं सिर्फ एक ही नहीं, मैं जितनी वेराइटीज है ना, हर एक एक वेराइटी का मेरा पैकेज उस तरीके से दिखना चाहिए। क्लियर है। जब आप लोग पैकेजिंग डिसीजन की बात करते हो, पैकेजिंग डिसीजन में 3 एस्पेक्ट्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पैकेजिंग डिसीजन, कि जिसको बहुत आसान नहीं है, अगर आप लोग देखा जाओ तो प्रोडक्ट को बनाने में या फिर उसके पैकेज को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, कि आप लोगों को ये देखना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट का नेचर है, प्रोडक्ट का नेचर क्या उस प्रोडक्ट के पैकेज के साथ जा रहा है या नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल अट्रैक्टिव कलर्स, कि उसका जो कलर कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा रहा है, क्या वो कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है या नहीं है। ठीक है, जैसे लॉरियल अपने पैकेज का कॉम्बिनेशन यूज करता है बेटा रेड और व्हाइट। ठीक है, फिर उसके बाद स्प्राइट यूज करता है ग्रीन और व्हाइट या फिर ग्रीन और ब्लू। ऐसे सब अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करे जाते हैं। मिरिंडा भी उस तरीके से यूज करता है, फैंटा भी उस तरीके से यूज करता है। फैंटा अपने प्रोडक्ट के कलर के हिसाब से अपने पैकेज को मैच करता है। अगर आप देखो तो बेटा दूसरी कंट्रीज में फैंटा के बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, तो वो सब कलर्स भी उसके हिसाब से, द सेम गोज फॉर प्राइम, द सेम गोज फॉर रेड बुल। अलग अलग फ्लेवर्स हैं तो अलग अलग फ्लेवर्स के हिसाब से अलग अलग कलर्स डिसाइड करे जाते हैं। सो दैट इज समथिंग व्हिच गोज विद इट, और उसके साथ साथ पैकेजिंग ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट line. I hope this point is clear to you. Let's go ahead and understand what the next part is. Functions and qualities of packaging. What are the functions of packaging? Functions of packaging basically क्या है, सबसे पहला और सबसे कोर है, that is protection. कि प्रोडक्ट को आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसका स्पॉइलेज हो गया, लीकेज हो गया, डैमेज हो गया, पिल्फरेज हो गया, ये सब चीजें आप लोगों की किस में आ जाती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपील्स। इट शुड लुक अट्रैक्टिव, वापस जो दिखेगा वो बिकेगा, अगर वो नहीं दिख रहा है तो वो नहीं बिकेगा। कि अगर आप देखते हो बेटा मिंट्स, कॉम्पैक्ट मिंट्स के पैकेट आते हैं, तो वो पैकेट इतने अट्रैक्टिव बनाए गए हैं कि एक इंसान खरीद लेता है। फिर उसके बाद प्रिंगल्स का डब्बा इतना रिचनेस देता है कि अपने, उसके बाद चीटोस हो गए बेटा, जो फ्लेमिंग हॉट चीटोस आते हैं, वो चीटोस का पैकेज उस तरीके से डिजाइन किया गया है ना जो उसको अट्रैक्टिव दिखाता है, और उसकी वजह से लोग खरीदना प्रेफर करते हैं। बिस्कॉफ के पैकेट्स आ गए, जो बिस्किट्स आते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखा जाए तो डार्क चॉकलेट्स जो हो गई बेटा, सारे के सारे लिंडेड की जो डार्क चॉकलेट्स आती है, उन सब का पैकेज उस तरीके से डिजाइन करा हुआ है। तो वो पैकेज कैसे डिजाइन करते हैं, बिकॉज इट शुड लुक अपीलिंग। अगर वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा तो कोई भी इंसान वो प्रोडक्ट खरीदना प्रेफर नहीं करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस।
नाउ व्हाट इज कन्वीनियंस बेटा? कन्वीनियंस इज हैंडलिंग एंड स्टॉकिंग द गुड्स, कि अगर आप लोग वो प्रोडक्ट का पैकेज दिया जा रहा है तो क्या आप लोग उसको कन्वीनियंटली लेके जा सकते हो या नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो वो प्रोडक्ट लेके जाना आप लोगों के लिए इजी है या नहीं है। ठीक है, कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखो बेटा, 1 लीटर की जो थम्स अप की बॉटल आती है, तो वो 1 लीटर की थम्स अप की बॉटल इज अ लिटिल डिफिकल्ट, वेरएज वहीं पे जो उसकी छोटी सी 250 ml की बॉटल आती है वो अपने जेब में भी डाल के घूम सकते हैं। तो वो पैकेज को भी उस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है कि क्या वो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है या नहीं है। जैसे रिन का जो डिश वॉशिंग लिक्विड आता है, उसके ऊपर आप लोगों को एक हैंडल दिया जाता है। फिर उसके बाद जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं ऑयल के, ऑयल में भी आप लोगों को ऊपर एक हैंडल दिया जाता है जिसको आप लोग इजीली कन्वीनियंटली लेके जा सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, कि जब आप लोग प्रोडक्ट बात करते हो फंक्शन की तो वो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है या नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड्स एंड स्पेसिफिकेशन, क्योंकि अगर आप लोग देखा जाए तो बेटा पैकेजिंग के ऊपर ही प्रोडक्ट का लेबलिंग छापा जाता है, जिसमें आप लोगों को प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब दी जाती है और आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इस ब्रांड को बिलोंग करता है। यू टॉक अबाउट प्राइम, अब प्राइम भी बेटा ऐसे ही हो गया, वैसे बहुत वाहियात प्रोडक्ट है, ठीक है, बट द पॉइंट इज कि आप लोग उसका पैकेजिंग देख के बता सकते हो ना कि ये प्राइम है। ठीक है, क्योंकि उसका पैकेजिंग वैसा ही है और वो स्टैंडर्डाइज्ड है थ्रू आउट द प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट देख लो। ठीक है, फिर उसके बाद कोक, कोक के जितने भी देख लो आप लोग, कोक जीरो हो गया, नॉर्मल कोक हो गया, शुगर फ्री हो गया, वो सब चीजें उसका डिजाइन उसी तरीके से करा हुआ है कि आप लोग इजीली देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। द सेम गोस फॉर रेड बुल, हर एक एक प्रोडक्ट का डिजाइन उस तरीके से किया जाता है कि आप लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हो या उसका जो पैकेजिंग करते हो दैट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, कि उसमें आप लोगों का ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, इवेंचुअली वो सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर पे आता है। ठीक है, सो ये 5 फंक्शंस हैं बेटा जो आप लोगों को कंसीडर करने हैं। वो 5 फंक्शंस क्या क्या है बेटा? सबसे पहली चीज आ जाती है प्रोटेक्शन, फिर उसके बाद आ जाता है अपीलिंग, फिर आता है आइडेंटिफिकेशन और आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ पैकेजिंग, क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग में आप लोग सिर्फ ये पॉइंट्स कंसीडर करें। इट शुड बी अट्रैक्टिव, इट शुड बी कन्वीनियंस, इट शुड बी प्रोटेक्टिव एंड इट शुड बी कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी इंसान वो प्रोडक्ट खरीद रहा है ना तो उसको कम्युनिकेशन मिल जाना चाहिए कि व्हाट द प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। सीधी बात है बेटा, अब अगर आप लोग सामने वाले को टूथपेस्ट बेचना चाहते हो तो टूथपेस्ट आप लोग ट्यूब में बेचोगे, परफ्यूम की बोतल में नहीं बेचोगे बेटा, क्योंकि अगर आप लोगों को टूथपेस्ट और स्प्रे थोड़ी करने बैठोगे बेटा ब्रश के ऊपर। समझ आया? सो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज ऑल अबाउट, कि व्हेनेवर एनी प्रोडक्ट इज सोल्ड इट शुड गो अलोंग विद द प्रोडक्ट एंड पैकेज एंड इट शुड बी कम्युनिकेटिव, कि तुम लोग वो प्रोडक्ट कम्युनिकेटिव रखो। समझ आया? Now, let's go ahead and understand what the next part is. The next point says it is about the types of packaging, कि जब भी प्रोडक्ट बेचा जाता है तो उसके पैकेजिंग के प्रकार क्या क्या है। सबसे पहले आ जाता है कंज्यूमर पैकेज। कंज्यूमर पैकेज का मतलब क्या है बेटा? कंज्यूमर पैकेज एक सिंपल चीज बोलता है, इट रिक्वायर्स वॉल्यूम, इट शुड बी कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर एंड देयर शुड बी नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कि जब तुम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंज्यूमर गुड्स की जो भी पैकेजिंग करते हो वो आप लोगों को वॉल्यूम्स में होनी चाहिए। अब वो वॉल्यूम्स में होना क्यों जरूरी है बेटा? देखो, कंज्यूमर पैकेजिंग मतलब क्या हो गया, हम लोग जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने इंडिविजुअल के लिए प्रोडक्ट खरीदना है तो आई वुड बी प्रेफरिंग बाइंग 250 ml वाला बॉटल, जो भी थम्स अप, कोक या फिर स्प्राइट, किसी भी चीज का, लिम्का वगैरह जिसका भी आता है, तो मुझे इंडिविजुअली उतना ही पीना, तो मैं उतना कन्वीनियंस, तो मेरा वॉल्यूम जितना रिक्वायरमेंट है मैं उसके हिसाब से, मेरे लिए वो चीज एडिक्वेट होनी चाहिए। और वो अगर मुझे अलग अलग ओकेजन के हिसाब से चाहिए तो मेरे पास वो अलग अलग ऑप्शंस भी होने चाहिए, कि 250 ml का भी ऑप्शन है, आधा लीटर का भी ऑप्शन है, 1 लीटर का भी ऑप्शन है, जो पार्टी बॉटल्स आती है 2 लीटर, मेरे पास वो भी ऑप्शन है। तो वो क्या होना चाहिए बेटा? कंज्यूमर को कोर में रख के आप लोग उसके हिसाब से, जैसे अगर आप लोग पार्ले जी देखो, पार्ले जी के 5 रुपए वाला पैकेट भी आता है, 10 वाला भी आता है, 50 वाला भी आता है, फिर उसके बाद एक बड़ा वाला पैकेट भी आता है जिसमें आपको मल्टीपल यूनिट्स मिलते हैं। तो वो क्या हो गया? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम। किंडर जॉय, किंडर जॉय में भी ऐसा है बेटा, अगर आप लोग देखो तो ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग एक नॉर्मल किंडर जॉय जो होता है जिसमें एक साइड चॉकलेट और दूसरी तरफ टॉय होता है, ठीक है, वो भी ऑप्शन दिया जाता है। और ऑप्शन ये भी है कि आप लोग सिर्फ द चॉकलेट पार्ट यू कैन ऑल्सो बाय दैट। सो वो क्या हो गया बेटा? दैट इज अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर पैकेजिंग। कंज्यूमर के लिए जो चीज कन्वीनियंट है मुझे वो उसको प्रोवाइड करनी है। सो इट रिक्वायर्स वॉल्यूम, इट शुड बी कन्वीनियंट टू द एंड इट शुड नॉट आस्क फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपको ये वाला पैकेज लेना तो इसके लिए आपको पैसा ज्यादा, ना ना, इट शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट। समझ आया? क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा बल्क पैकेज। बल्क पैकेज का मतलब क्या हो गया? जो कंज्यूमर कॉस्ट सेव करना चाहते हैं ना, उन लोगों के लिए, मुझे तेल का छोटा बॉटल नहीं चाहिए, मुझे तेल का वो पूरा टीन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को वो पूरा कैन मिलना चाहिए। ठीक है, ये मेरे लिए कब कन्वीनियंट है? ये उन लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि जो फॉर एग्जांपल बल्क में गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, अब बल्क में गुड्स कौन खरीदता है? फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन हु मे बी स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली।
ठीक है, एंड देयर इज अ पर्सन हु स्टेज इन अ न्यूक्लियर फैमिली, तो जो न्यूक्लियर फैमिली है उसके हिसाब से मैं कंज्यूमर पैकेज के लिए कंसिडर करूंगा। बट जो इंसान जॉइंट फैमिली में रहता है और उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए गुड्स चाहिए, तो मैं उसके लिए बल्क पैकेज भी कंसिडर करूंगा। कि फॉर एग्जांपल अगर उसके घर पे चावल आएंगे तो सीधा 10 15 20 50 किलो आएंगे, और अगर कोई कंज्यूमर बंदा है तो उसके घर पे शायद हो सकता है 2 5 किलो चावल आए। ठीक है, तो मुझे वो दोनों की पैकेजिंग कंसिडर करनी चाहिए। अगर कोई इंसान ज्यादा जनों के लिए ले रहा है तो वो बल्क में लेगा और उसके लिए कॉस्ट भी बचेगा, तो मुझे वैसा पैकेजिंग भी प्रोवाइड करना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग का मतलब क्या हो गया? इट इज बल्क पैकेजिंग फॉर ऑल द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब जैसे अगर आप लोग देखो बेटा, तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मार्केट में है ना एक वो ब्लू कलर का डब्बा आता है सीमेंट का, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है फॉर ऑब्वियस रीजंस। पर यहाँ पे हम लोग उस रीजन को पैकेज करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दूसरे रीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग क्या कंसिडर करोगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, तो उसको भी आप लोग पैकेज कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो वो क्या हो गया बेटा? दैट इज कंसिडर्ड एज योर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग। और फिर उसके बाद आ जाता है ड्यूअल यूज पैकेज। ड्यूअल यूज पैकेज का मतलब क्या है? ड्यूअल यूज पैकेज का मतलब कि अगर आप लोगों ने वो प्रोडक्ट यूज कर लिया, वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, उसके बाद भी आप लोगों को वो पैकेज काम आना चाहिए। थम्स अप स्प्राइट की बॉटल मैं वो यूज कर चुका हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद भी मैं उसमें पानी या कुछ भी भर के रखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन मॉम्स का बेटा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप लोगों का जो प्रोटीन का डब्बा होता है, मम्मी उस प्रोटीन के डब्बे में चावल भर देती है, जो आप लोगों को झूठी उम्मीदें देता है। फिर उसके बाद कुकीज का डब्बा होता है, जिसके अंदर या तो वो सुई धागा वगैरह रखा होता है या फिर मटर भरे हुए होते हैं। तो वो क्या हो गया बेटा? दैट इज अ पार्ट ऑफ ड्यूअल यूज पैकेज, कि मम्मी उसका अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर रही है। समझ आया बेटा? क्लियर है? सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सेकेंडरी यूजफुल आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन कंज्यूम्ड, कि आप वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर चुके हो, उसके बाद भी आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग उस प्रोडक्ट को फिर भी यूटिलाइजेशन में ला रहे हो। समझ आया? सो दैट इज व्हाट द नेक्स्ट पार्ट इज। क्लियर है? सो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग आपके टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आ जाता है कंज्यूमर पैकेज, जो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खरीदते हो, जितनी भी आप लोगों की क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है उस क्वांटिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट ले रहे हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कंज्यूमर टू सेव द कॉस्ट। नेक्स्ट इज बल्क पैकेजिंग। बल्क पैकेजिंग में आप लोग स्मॉल क्वांटिटी में नहीं, लार्ज क्वांटिटी में ही खरीदते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पैकेज। इंडस्ट्रियल पैकेज में आप लोग बल्क पैकेजिंग करते हो, जो आप लोगों के जैसे कोरुगेटेड बॉक्सेस वगैरह हो गए या बड़े बड़े गत्ते के डब्बे हो गए, जिसमें आप लोग देखते हो बेटा वायर्स वगैरह सब होती हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक वायर्स होती है जिससे आप लोग उसको बांध के रखते हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है आप लोगों का ड्यूअल यूज पैकेज, जिसमें आप लोग इंक्लूड करते हो द पैकेजेस व्हिच आर यूजफुल इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन कंज्यूम्ड। प्रोडक्ट कंजम्पशन खत्म हो चुका है, उसके बाद भी मैं उसको यूज कर रहा हूं। क्लियर है? ओके, लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द नेक्स्ट पार्ट इज। द नेक्स्ट इज लेबलिंग। जब आप लोग लेबलिंग की बात करते हो तो लेबलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सी, whenever labeling is considered, labeling को एक सिंपल तरीके से समझना। labeling is the process, labeling is what beta? It is the process of designing and developing the label of the product, जिसको आप लोग किस पे रखोगे? that is to be put on the पैकेज। कि जो प्रोडक्ट का पैकेज है, उस पैकेज के ऊपर जो आप लोग प्रोडक्ट को लेबल करते हो या फिर उसके ऊपर जो लगाते हो, दैट इज टर्म्ड एज लेबल। और जब तुम लोग लेबल की बात करते हो ना, तो लेबल में वेरी फ्रॉम अ सिंपल टैग, एक सिंपल टैग भी हो सकता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिक भी हो सकता है। नाउ सिंपल टैग टू अ कॉम्प्लेक्स ग्राफिक का मतलब क्या हो गया, ये समझो। अब जैसे बेटा अगर इसको एक सिंपल तरीके से समझे, तो लेबलिंग बेसिकली आप लोगों को क्या करता है? प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कुछ प्रोडक्ट्स का अगर आप लोग देखो तो लेबल एकदम सिंपल होता है, ठीक है, कि आपको वो सिंपल लेबल से पता चल जाता है। पर कुछ प्रोडक्ट्स में है ना कॉम्प्लेक्स ग्राफिक होता है। कॉम्प्लेक्स ग्राफिक मतलब अगर आप लोग देखा जाए ना, तो वो प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, अब जैसे तुम लोगों ने किंडर जॉय देखा होगा बेटा, किंडर जॉय के ऊपर मस्त एक ऐसे अपने देखते हैं, वो दूध ऐसे उछल रहा है और उसके ऊपर वो किंडर जॉय प्यार से लिखा हुआ है। या फिर उसके बाद बेटा डार्क फैंटेसी, तुम्हारी नहीं बेटा, कुकीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी डार्क फैंटेसी नहीं, जो कुकीज होती है ना बेटा, कुकीज के पैकेट की बात कर रहे हैं। कुकीज के पैकेट की अगर तुम लोग देखो तो उसका लेबल कितना मस्त है। ऐसे वो एक कुकी टूटी हुई है, उसमें से चॉकलेट की लहरें निकल रही है और एकदम ऐसे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है डार्क फैंटेसी। तो वो क्या हो गया बेटा? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, कि जब तुम लोग बात करते हो लेबलिंग की, लेबलिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल ऑफ द प्रोडक्ट टू बी पुट ऑन द पैकेज, जो तुम लोग पैकेज के ऊपर लगाते हो। इट कैन बी अ सिंपल टैग और इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स ग्राफिक, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो अब बेटा समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली मोर लेबल इंक्लूड्स। लेबलिंग के जो फंक्शंस है, वो फंक्शंस क्या क्या है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे बेटा कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज आ जाती है डिस्क्राइबिंग द कंटेंट। फंक्शंस में क्या आ जाएगा बेटा? सबसे पहला फंक्शन लेबल क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपको प्रोडक्ट की सारी नॉलेज देता है, सारे कच्चे चिट्ठे बताता है
कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका कंपोनेंट क्या है, उसको स्टोर कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, वो सब चीजें आप लोगों को डिस्क्राइब करते हैं कंटेंट, कि आप लोगों को उसमें पता चलेगा उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो अगर तुम लोग वो इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो, तो वो इंग्रेडिएंट्स अगर तुम्हें कोई भी चीज से एलर्जी है, तो वो इंग्रेडिएंट्स को तुम लोग देख के मना कर सकते हो कि अपने को वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना है, क्योंकि उसको लेबल पे वो प्रोवाइड करना जरूरी है, कि आपको पता होना चाहिए ना वट एवर प्रोडक्ट यू आर कंज्यूमिंग उसका कंपोनेंट क्या है, उसका यूजेज क्या है। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट जिसमें आप लोग क्या इंक्लूड करते हो बेटा, दैट इज डिस्क्राइबिंग द कंटेंट, कि प्रोडक्ट का कंटेंट क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग द ब्रांड। आइडेंटिफाइंग द ब्रांड का मतलब क्या है, उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में बेटा जो भी होगा वो लिखा होगा, टाटा टी, टाटा नमक, देश का नमक, अंकल चिप्स, लेस वगैरह सब क्या होगा बेटा, वो सब उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज आइडेंटिफाइंग द ब्रांड, कि आप लोग वो ब्रांड के नाम से उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, कि अगर उसके ऊपर चोकोपाई है तो चोकोपाई लिखा होगा, किंडर जॉय है तो किंडर जॉय लिखा होगा, हर एक एक चीज बेटा उसके ऊपर आ जाएगी। क्लियर है, सो दैट इज आइडेंटिफाइंग द ब्रांड, जिसमें तुम लोग वो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम बताते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रेड। ठीक है, ग्रेडिंग द प्रोडक्ट, दैट इज ABC। अब बहुत बार अगर आप लोग देखते हो ना, तो प्रोडक्ट को ग्रेड भी किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि अगर कोई वीगन प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सर्कल होता है, कोई नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर रेड कलर का सर्कल होता है, कोई वेजिटेरियन प्रोडक्ट है तो ग्रीन कलर का होता है, और कोई एगिटेरियन प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर येलो कलर का सर्कल होता है। तो ये सब क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो ग्रेडिंग द प्रोडक्ट, कि आप लोग उसको अलग अलग कैटेगराइज करते हो। एंड इट इज नॉट ओनली अबाउट वेज नॉन वेज वगैरह ये सब चीजें। अब जैसे अगर आप लोग देखो बेटा, तो जैसे मॉइस्चराइजर्स आते हैं, सो फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, वो सब चीजें अलग होती है। शैम्पूज आते हैं बेटा, जो ड्राई हेड होता है, या फिर जिसका ऑयली स्कैल्प होता है, या फिर जिसके क्या बोलते हैं डैंड्रफ वगैरह ज्यादा होते हैं, जिसका हेयर फॉल वगैरह ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से भी अपने बेटा क्या करेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये चीज बेवरेजेस में भी अप्लाई होती है, कि आप लोग बेवरेजेस का इजीली पैकेज, उसका लेबल देख के ही आपको पता चल जाता है कि वो प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे रेडबुल में अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, तो वो फ्लेवर्स आप लोग सीधा उसका पैकेज या उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो लेबल देख के ही बता देते हैं। सो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट इज ग्रेडिंग द प्रोडक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द सेल्स। प्रमोटिंग द सेल्स का मतलब क्या हो गया बेटा, कि अगर आप लोग देखो तो प्रोडक्ट का जो लेबल होता है ना, वो लेबल भी सेल्स प्रमोशन में हेल्प करता है। जैसे अगर आप लोग देखो बेटा, तो अभी आप लोगों को दिखेगा लेस का जो एडवर्टीजमेंट आया है, लेस के एडवर्टीजमेंट में तुम लोग देखते हो 20% एक्स्ट्रा हवा, क्योंकि चिप्स तो बेटा वो वैसे ही कम देता है, तो इसीलिए वो क्या हो गया, दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच हेल्प्स इन प्रमोटिंग द सेल्स। या फिर उसके बाद अगर आप लोग देखो बेटा, तो किनले के ऊपर होता है मस्त आगे MS धोनी का फोटो लगा हुआ है, और उसके पीछे बेटा लिखा हुआ है कि आप लोग है ना ये रैपर को निकाल लो, उसके पीछे आपको एक कूपन कोड मिलेगा, उसको पेटीएम पे स्कैन करने का तो 5 रुपए मिलते हैं। तो वो क्या हो गया बेटा, दैट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स इन प्रमोटिंग द सेल्स, कि 20 रुपए की बॉटल पे 5 रुपए मेरे को वापस मिल रहा है, वाह। सो दैट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग द सेल्स। कि अगर आप लोग देखो तो कोलगेट के आप लोग उसको, वो जो कोरुगेटेड बॉक्स होता है, ठीक है, जो वो डब्बा होता है उसका कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, कार्डबोर्ड बॉक्स पे लिखा होता है टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश फ्री, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रमोटिंग द सेल्स। और फिर उसके बाद आ जाता है बेटा नेक्स्ट इज लीगल वार्निंग। व्हाट एग्जैक्टली इज लीगल वार्निंग? लीगल वार्निंग का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सरकार आपसे डिमांड करता है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे इंडिया में सिगरेट के पैकेट्स होते हैं, उसमें 80% पैकेज आगे का जो होता है वो कवर होना चाहिए, और ये कॉशन देना चाहिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। कोई भी टबैको प्रोडक्ट हो गया बेटा, तंबाकू, खैनी, गुटखा वगैरह सब हो गया, उसके भी पैकेज के ऊपर उनको मेंशन करना पड़ता है दैट च्यूइंग टबैको में कॉज कैंसर। फिर उसके बाद जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर उनको कॉशन लिखना पड़ता है, मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड, वो सब चीजें। फिर उसके बाद कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन बिलो 5 years, वो सब क्या हो गया बेटा, वो लीगल वार्निंग है, कि वो सरकार ने ही बोला हुआ है कि तुम लोगों को ये चीज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ लीगल वार्निंग। तो जब आप लोग बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लेबलिंग की, फंक्शंस ऑफ लेबलिंग ये 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डिस्क्राइबिंग द कंटेंट, कि व्हाट एग्जैक्टली आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हुआ है, फैक्ट्री वगैरह सब क्या है। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग द ब्रांड, कि तुम लोग ब्रांड का नाम देख के इजीली वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो। फिर उसके बाद आता है ग्रेडिंग द प्रोडक्ट। ग्रेडिंग द प्रोडक्ट मतलब वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, वेज, नॉन वेज, ड्राई स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प। फिर उसके बाद वो सब चीजें आ गई। प्रमोटिंग द सेल्स, जहां पे आप लोग अपना सेल्स मैक्सिमाइज कर रहे हो, कि 20% एक्स्ट्रा है, फिर उसके बाद अंदर कूपन है, फिर उसके बाद कोई भी टॉय वगैरह हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग द सेल्स। एंड लास्ट इज लीगल वार्निंग, कि जो भी सरकार आपसे इंफॉर्मेशन मांगती है, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ वगैरह सब। क्लियर है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट मिक्स। जब आप लोग देखते हो कि जो भी आप लोगों के क्या बोलते हैं लेबलिंग वगैरह होते हैं, उस पर भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, बट अगर देखा जाए तो उसमें मार्केट डिमांड वगैरह क्या है, प्रोडक्ट, अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड देखते हो तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, कॉम्पिटिटर आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग एंड द गुडविल ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट्स इसमें आ जाएंगे।
क्लियर है? ओके, सो विल स्टॉप हियर फॉर नाउ। यहाँ पे हम लोगों का यूनिट 1 खत्म होता है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है प्लीज आप नीचे कमेंट करिए, आप लोगों के हर एक डाउट का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू।